तो चलिए नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है और मेरा कमांडेड सब्जेक्ट भी। तो इसमें हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कैसे करके क्या चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक कराया था पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन का। नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच को एक दूसरे में चेंज कर दो, जैसे वर्ब को नाउन में बदल दो, नाउन को वर्ब में बदल दो, वर्ब को एडवर्ब में बदल दो। कैसे बदलोगे? वर्ब को एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना होता है, या तो उसमें एल वाई लगा दो, एल वाई लगाने भी बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा एल वाई लगाने भी बनती है, ठीक है। और नॉर्मल हम बनाते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ भी ऐसा ही कुछ किया करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो वो मैंने चेंजेस आपको बता दिए हैं पहले ही अच्छी तरीके से। तो अब हम बात करेंगे जो मेन चेंजेस आते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आपको नॉर्मल सेंटेंस दे देगा, बोलेगा इसका कंपाउंड बताओ या इसका नेगेटिव बताओ। तो कैसे करके करेंगे भैया, वहां पे क्या करना होता है? तो वहां पे आपको सबसे पहले उसके लिए तीन चार चीज़ें हैं जो पढ़नी है। सबसे पहले आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, जिसे हम कहते हैं डिग्री कंपैरिजन। क्या आएगा दोस्तों? डिग्री कंपैरिजन आएगा आपका सबसे पहले। डिग्री कंपैरिजन, ठीक है, ये आर है, समझ लेना। डिग्री कंपैरिजन ये सबसे पहली चीज़ है आपकी, किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो ये आपकी आपकी डिग्री कंपैरिजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिग्री होती क्या है। तो डिग्री देखिए, सबसे पहली बात, डिग्री जो होती है किसी भी क्रिया की दर, मतलब कोई भी क्रिया की गई होगी उसकी दर होगी। जैसे समझ लो, कोई भी एडजेक्टिव होगा उसकी गुणवत्ता को बताएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक गिलास में, मैंने कहा कि एक गिलास में, यहाँ पे देखो, किसी की, मान लो चलो मैं गुड़ की किसी की तुलना करता हूँ किसी की कैपेसिटी की। तो मैंने कहा कि वो अच्छा है, तो मैं क्या कहूँगा कि ही इज़ गुड, वह अच्छा है, ही, यही तो कहूँगा। अगर मैं इससे किसी के साथ तुलना कर दूँ उसकी, तो मैं कहूँगा ही इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। यहाँ पे मैंने इसकी कुछ तुलना कर दी। अब मैं अगर इसका लेवल बढ़ा दूं कि ये सभी से अच्छा कर दूं इसको, तो मैं क्या करूँगा? ही इज़ बेस्ट, यानी कि वो सर्वोत्तम है या सबसे अच्छा है, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या किया, ये देखिए, गुड क्या है, गुड क्या है, विशेषता है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का हमने क्या किया, यहाँ पे लेवल बढ़ा दिया, यानी कि तुलना कर दी, यानी कि उसे थोड़ा सा किसी के साथ हमने कंपेयर करके भी, और उसमें भी क्या, उसे अच्छा साबित किया। वहाँ पे फिर हमने बात की आगे, हमने थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया और हमने वहाँ पे उसे सर्वोत्तम साबित कर दिया। तो यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है कि हमें लेवल बढ़ा के बात करनी होती है। अब डिग्री हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों? यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। छोटे क्लासेस में पूछी जाती हैं, इंटर में इनसे कोई मतलब नहीं है। तो बात करते हैं, आपकी तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव यार, ऐसे करके कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी आपकी आती है दोस्तों सुपरलेटिव, ये आपकी तीसरी है। सुपरलेटिव आपकी तीसरी है, कंपैरेटिव आपकी दूसरी है। पहली आती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी आती है? पॉजिटिव डिग्री। तीनों डिग्री समझ लीजिए, पहले आएगी आपकी पॉजिटिव, फिर आएगी आपकी कंपैरेटिव, फिर आएगी सुपरलेटिव। पॉजिटिव में कुछ नहीं होता है, इसमें नॉर्मल बात होगी, नॉर्मल, बिल्कुल सीधे कह देंगे कि वो उससे अच्छा है, मतलब ऐसे करके कह देते हैं। कंपेयर नहीं करते हैं, कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे मतलब कहेंगे, बिल्कुल, मतलब जैसे एक तरीके से कहते हैं कि हम तुलना करके बात करेंगे। नॉर्मल मतलब जैसे उपमा दे के, उपमेय अलंकार में करते हैं ना, जैसे उपमा अलंकार में होता है, उपमा अलंकार में बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो उपमा अलंकार जो होता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री में ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात सिमिली, जैसे आप बोलते हो, इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है उपमा अलंकार को, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आपको कुछ नहीं होगा, सिंपल इसमें नॉर्मल तरीके से बात की जाएगी कि जैसे कि तुम हो वैसा ही वो है, जैसे कि तुम वैसा कि वो, ठीक है, ऐसे करके किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करके किया जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में सीधे सीधे आपकी जो दूसरी वस्तु होगी उससे आपको सर्वोत्तम बता दिया जाएगा। जैसे कि तुम मुझसे
अच्छे हो या तुम मुझसे बेकार हो, तुम मुझसे बुरे हो, कुछ भी सही, A to Z कुछ भी किया जा सकता है। और सुपरलेटिव में तो सीधा सीधा कह दिया जाता है तुम सबसे अच्छे हो या तुम सबसे बेकार हो या तुमसे अच्छा कोई नहीं, मतलब A to Z ऐसे करके बना दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको तीनों डिग्री बताई, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री बताई, उसके बाद मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री बताई, उसके बाद मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री बताई। अब इनको तीनों को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव को पहचानने का तरीका। पॉजिटिव को पहचानने का तरीका, सबसे पहली बात दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री आपको सीधी बात है भैया दो तरीके से में दिख जाएगी आपको। एक तो आपको ये दिखेगी निगेटिव वाक्यों में भी दिखने को मिलेगी और आपको अफर्मेटिव वाक्यों में भी देखने को मिल जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही में मिलेगी, आपको ये दोनों में देखने को मिल जाएगी। निगेटिव में भी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव में भी देखने को, अफर्मेटिव में भी देखने को मिलेगी। अब निगेटिव में ये किस प्रकार से देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको सो डॉट 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 एज करके बांके दिख जाए तो सीधा समझ लेना कि वहां पे आपका निगेटिव सेंटेंस आने वाला है। यानी कि वो सीधे सीधे निगेटिव में ही जाएगा, उसकी कंपैरेटिव निगेटिव में ही बनेगी, चाहे कैसे भी बने। और अफर्मेटिव में ये यही पॉजिटिव डिग्री जो अफर्मेटिव में होगी वो कैसी होगी, वो होगी, देखिए निगेटिव के लिए सो डॉट डॉट एज, यही बस पहचान लो, सो देख लो वाक्य में, फिर डॉट डॉट करके कोई भी, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे कोई भी अन्य 3-4 शब्द लिखे हुए होंगे, यानी कि एक वाक्य टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ होगा बीच में, फिर आपका एज दिख जाए तो सीधे समझ जाना कि वो कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। भाई आपका अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में होगा सीधे एज डॉट 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 एज, यानी कि जब आपको एज लिखा दिख जाए और डॉट 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 करके फिर एज लगा दिख जाए तो वहां पे समझ लेना कि वो कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव डिग्री की पहचान बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस यही दो पहचाने हैं, इन्हीं को याद रखना, कल्याण हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री में कभी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। पॉजिटिव डिग्री अगर पहचाननी हो तो बहुत आराम से पहचान लोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल पहचान लोगे बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, इसको कैसे पहचानेंगे भैया, कंपैरेटिव डिग्री, इसको पहचानने के भी भैया बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है, बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला। कंपैरेटिव डिग्री में कि दो वस्तुओं की तुलना होती होगी, कि कंपेयरिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ऐसे करके मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे केवल बस आपको सिखाना है अच्छे से। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलना करना, क्योंकि कंपैरेटिव जो शब्द है इससे हमें एक ध्वनि सुनाई दे रही है, कंपेयर। कंपेयर माने होता है तुलना करना, तो तुलना की जाएगी, ये बात मैं आपको बता देता हूं। तुलनात्मक के लिए हमें क्या करना होता है, दैट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, या देन, देन लगता है, देन, देन लगता है, देन, THAN। अब समझो बात को, यहां पे हम बात करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री की पहचान कैसे करें। मेन बात यह है, सबसे पहली बात है, जब हमें कंसेप्ट मालूम होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में कुछ नहीं होगा, केवल दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी को लोगों से अच्छा दिखाना है तो मैं क्या कहूँगा कि मतलब वो अन्य लोगों से अच्छा है तो ही इज़ बेटर देन अदर पीपल, ऐसी तो बोलूंगा। कंपैरेटिव डिग्री में यही तो बोलूंगा। अरे यार कंपैरेटिव डिग्री में गुड थोड़ी नहीं लगा सकता, मुझे बेटर लगाना होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का रूल होता है बेटर लगाना, ठीक है। वहां पे ये चेंजेस पढ़ लेना, ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में हमने कैसे पहचाना, देन लगा के दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री को बस केवल एक बात अपने दिमाग में देख लो, अगर आपको वाक्य में ये देन दिख जाए, THAN अगर आपको वाक्य में दिख जाए दोस्तों, तो वहां पे सीधे सीधे आपकी कौन सी हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो आपको मैंने पॉजिटिव में क्या बताया, निगेटिव में सो डॉट डॉट एज दिख जाएगा, अफर्मेटिव में एज डॉट डॉट एज दिख जाएगा, और आपको कंपैरेटिव में क्या पहचान बताई, तुलना हो रही होगी। और आपको बस केवल एक शब्द का ध्यान रखना है, यदि वाक्य में आपको क्या दिख जाए, देन दिख जाए, तो भैया सीधे वो क्या हो जाएगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब यही बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री भैया क्या होती है, तो सुपरलेटिव में मैंने आपको बताया, इसमें सर्वोत्तम कहा जाएगा किसी भी चीज के लिए। सर्वोत्तम यानी कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, सीधी बात, ठीक है। तो सीधी बात होगी, इसमें बिल्कुल सर्वोत्तम कहा जाएगा, ठीक है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट है,
ऐसे हम बोल दें कि बुर्ज खलीफा इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे और इनके आगे दा जरूर लगा होगा, ये बात भी याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होगी कि इसमें दा लगा होगा। दा लगा होगा किससे? एडजेक्टिव से पहले। एडजेक्टिव से पहले क्या लगा होगा? एडजेक्टिव प्लस दा। ये पहचान बना लो, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बना लो कि जब भी आपको दा प्लस ऑब्जेक्ट दिख जाए आप तुरंत कह दोगे कि वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। आराम से वीडियो को रोक रोक के देख लेना, घुमा फिरा के देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने तीनों डिग्री की बहुत अच्छे से आपको पहचान बता दी है। अब मैं कल क्या करूंगा, कल तीनों डिग्रियों को आपको चेंज कर करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज करा दूंगा इसकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।